दोस्तों, आपने सुना होगा कि इतिहास में कई ऐसे पल आते हैं जब छोटी सी घटना पूरे समाज को हिला देती है। और यही हुआ है इस बार, जब एक महज 14 साल का बच्चा, जिसका नाम अश्वमेध गौतम है, उसने कुछ सवाल पूछे और देखते ही देखते वह 56 इंच की छाती, जो दावों में पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का दम भरती है और कथाओं में ट्रंप जैसे विश्व नेताओं को फैसले बदलने पर मजबूर करने का जिक्र करती है, वह छाती अचानक चरमरा गई। इतना कि सरकार ने उस बच्चे पर एफआईआर दर्ज करवा दी। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह उस लोकतंत्र की परीक्षा है जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा होने का दावा करता है, लेकिन जब सवाल की बारी आती है तो सिमट कर रह जाता है। अश्वमेध गौतम एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहता है, जहां हर रोज लाखों लोग अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। लेकिन इस बच्चे ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी दिखाई और ऐसे सवाल उठाए जो आम आदमी के मन में तो घूमते हैं, लेकिन जुबान पर नहीं आ पाते। ये सवाल शिक्षा की महंगाई से लेकर बेरोजगारी की समस्या तक फैले हुए हैं, पानी की गंदगी से लेकर हवा की जहरीली होने तक के मुद्दों को छूते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सरकार जनता की सेवा के लिए है, तो जनता के सवालों से इतना डर क्यों लगता है? यह सब सुनकर लगता है कि यह बच्चा कोई क्रांतिकारी है, लेकिन नहीं, वह बस एक छात्र है जो किताबें पढ़ता है, सोचता है और फिर बोलता है। उसके पास न कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है, न कोई संगठन का समर्थन और न ही कोई विदेशी फंडिंग। वह सिर्फ अपने दिमाग की ताकत पर खड़ा है, और यही ताकत सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि सत्ता को हमेशा से उन लोगों से डर लगता है जो बिना डरे सवाल करते हैं। इस देश में रोजाना भाषणों में कहा जाता है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। यहां बोलने की आजादी है, यहां हर नागरिक को अपने विचार रखने का हक है। लेकिन जब एक 14 साल का बच्चा किताबों के सहारे, संविधान के सहारे और तथ्यों के सहारे सरकार से सवाल करता है, तो वह लोकतंत्र अचानक सिकुड़ जाता है। वह आजादी गुनाह बन जाती है और सवाल एफआईआर में बदल जाते हैं। यही वह पल है जहां 56 इंच की छाती का भ्रम टूटता है और असलियत सामने आती है कि सत्ता बाहर से कितनी भी मजबूत दिखे, अंदर से वह सवालों से डरती है। अश्वमेध गौतम न तो किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य है, न उसके हाथ में कोई झंडा है, न वह किसी संगठन के लिए काम करता है और न ही वह किसी विदेशी ताकत से जुड़ा हुआ है। उसके पास न पैसा है, न ताकत है और न ही सत्ता का संरक्षण। उसके पास सिर्फ किताबें हैं, सोचने की क्षमता है और सवाल पूछने का साहस है। और आज के भारत में शायद सबसे बड़ा अपराध यही हो गया है कि कोई व्यक्ति, वह भी एक बच्चा, बिना डरे सवाल पूछ ले। जिस उम्र में बच्चों को यह सिखाया जाता है कि चुप रहो, पढ़ाई करो, नौकरी की तैयारी करो और बड़े होकर सब समझ लेना, उसी उम्र में अश्वमेध यह समझने की कोशिश कर रहा है कि देश कैसे चलता है, सरकार किस लिए होती है और सत्ता का मतलब क्या होता है। वह सिर्फ अपनी किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं को देखता है, उन्हें समझता है और फिर तथ्यों के साथ सरकार के सामने सवाल रखता है। उसके सवाल गाली नहीं है, उसके सवाल संविधान के बाहर नहीं है, उसके सवाल उसी संविधान के भीतर हैं जिसे इस देश का सर्वोच्च कानून कहा जाता है। अश्वमेध उन लोगों को पढ़ता है जिन्हें पढ़ने से हमेशा सत्ता डरी रही है। वह भगत सिंह को पढ़ता है, जिसने कहा था कि विश्वास इंसान को मूर्ख बना देता है। वह कार्ल मार्क्स को पढ़ता है, जिसने सत्ता और शोषण के रिश्ते को समझाया, और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को पढ़ता है, जिन्होंने संविधान के जरिए बराबरी, आजादी और न्याय की बात की। और सबसे ज्यादा वह भारतीय संविधान को पढ़ता है, वही संविधान जिसे सत्ता अपने भाषण में तो पूछती है, लेकिन व्यवहार में उसे सबसे ज्यादा डरती है। जिस उम्र में बच्चे गणित के सवालों से परेशान रहते हैं, उसी उम्र में अश्वमेध समाज के सवाल पूछता है। वह पूछता है कि शिक्षा इतनी महंगी क्यों हो गई है जब संविधान बराबरी की बात करता है। वह पूछता है कि पढ़ाई के बाद भी नौकरी क्यों नहीं है। वह पूछता है कि सड़कें टूटी क्यों हैं, पानी गंदा क्यों है, हवा जहरीली होती जा रही है। वह पूछता है कि जब सरकार जनता की सेवा के लिए बनी है, तो फिर जनता के सवालों से डर क्यों लगता है। ये सवाल किसी देश को तोड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि यह सवाल किसी भी लोकतंत्र को मजबूत करने वाले सवाल हैं। लेकिन समस्या यह है कि सवाल पूछने वाला बच्चा है, और उससे भी बड़ी समस्या यह है कि सवाल सही जगह पर लग रहे हैं। अगर सरकार वाकई मजबूत होती, अगर 56 इंच की छाती सिर्फ पोस्टर और भाषण तक सीमित न होती, तो एक 14 साल के बच्चे से डरने की जरूरत नहीं पड़ती।
दर्द तभी लगता है जब जवाब नहीं होते। डर भी लगता है जब सत्ता को अपनी ही पोल खुलने का अंदेशा होता है। यह समझना जरूरी है कि सरकार को अश्वमेध से व्यक्तिगत तौर पर कोई समस्या नहीं है। सरकार को समस्या उस सोच से है, उस चेतना से है जो अश्वमेध जैसे बच्चे के भीतर विकसित हो रही है। क्योंकि यह सोच नारा नहीं लगाती, यह सोच तालियां नहीं बजाती, यह सोच आंख बंद करके भरोसा नहीं करती, यह सोच सवाल करती है, तुलना करती है और जवाब मांगती है। और यही सोच किसी भी सत्ता के लिए सबसे खतरनाक होती है। अगर यही बच्चा माथे पर तिलक लगाकर भीड़ की भाषा बोलता, धर्म के नाम पर नारे लगाता, सरकार के हर फैसले को महान बताता, तो शायद आज यही बच्चा टीवी चैनलों पर बैठा होता, नेताओं के साथ फोटो खिंचवा रहा होता और उसे भविष्य का नेता कहा जा रहा होता। लेकिन उसने आसान रास्ता नहीं चुना, उसने सवाल पूछने का रास्ता चुना और यही रास्ता इस सिस्टम को सबसे ज्यादा चुभता है। अब इस घटना को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक एफआईआर की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस पूरे तंत्र की कहानी है जो सवालों को दबाने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल कभी दबते नहीं हैं, वे और ज्यादा जोर से उभरते हैं। अश्वमेध गौतम का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ है, एक ऐसे शहर में जहां इतिहास की परतें हर गली में बिखरी पड़ी हैं, जहां नवाबों की हवेलियां हैं और आधुनिक इमारतें भी। लेकिन यहां की सड़कों पर ट्रैफिक का शोर है और लोगों के मन में सवालों का सन्नाटा है। इस बच्चे ने अपनी शिक्षा सरकारी स्कूल से शुरू की, जहां किताबें पुरानी होती हैं और शिक्षक कभी कभी गायब। लेकिन उसने किताबों को अपना दोस्त बनाया और सिर्फ पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहा। वह लाइब्रेरी जाता है, इंटरनेट पर खोजता है और ऐसे लेखकों को पढ़ता है जो दुनिया बदलने की बात करते हैं। भगत सिंह की किताबें पढ़कर वह समझता है कि आजादी का मतलब सिर्फ झंडा फहराना नहीं है, बल्कि सवाल पूछना है। कार्ल मार्क्स से वह सीखता है कि समाज में असमानता कैसे काम करती है और कैसे सत्ता कुछ हाथों में सिमट जाती है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर से वह जानता है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो हर नागरिक को अधिकार देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, वह भारतीय संविधान को बार बार पढ़ता है, उसके अनुच्छेदों को समझता है, जैसे अनुच्छेद 19 जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, या अनुच्छेद 21 जो जीवन के अधिकार की। और यह समझ उसे सशक्त बनाती है कि वह सवाल पूछ सकता है बिना डरे। अब सोचिए, एक 14 साल का बच्चा जब ऐसे विचारों से लैस होता है तो वह क्या करता है? वह सोशल मीडिया पर जाता है, जहां आज की पीढ़ी अपनी आवाज बुलंद करती है। वह वीडियो बनाता है जहां वह कहता है कि शिक्षा क्यों इतनी महंगी है, जब संविधान कहता है कि शिक्षा सबके लिए सुलभ होनी चाहिए। वह पूछता है कि युवा पढ़ लिख कर भी बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं, जब सरकार विकास का दावा करती है। वह सवाल उठाता है कि सड़कें क्यों टूटती हैं, अस्पताल क्यों खस्ता हाल हैं और पर्यावरण क्यों बिगड़ रहा है। ये सवाल सरल हैं, लेकिन इनमें गहराई है, क्योंकि ये आम जनता की पीड़ा को छूते हैं। और जब ये सवाल सरकार तक पहुंचते हैं तो जवाब देने की बजाय सत्ता का रिएक्शन क्या होता है? एफआईआर। यह एफआईआर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह उस डर का प्रतीक है जो सत्ता को सवालों से लगता है। अब इस घटना की पृष्ठभूमि को देखें तो पता चलता है कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में सवाल पूछने वालों पर कार्रवाई का सिलसिला बढ़ा है। पत्रकारों पर मुकदमे, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर जेल और अब एक बच्चे पर एफआईआर। यह बताता है कि लोकतंत्र की जड़ें कितनी कमजोर हो रही हैं। लेकिन अश्वमेध का मामला अलग है, क्योंकि वह बच्चा है और बच्चे को दबाना आसान लगता है। लेकिन क्या यह आसान है? नहीं, क्योंकि बच्चे की आवाज में मासूमियत है और मासूमियत हमेशा लोगों के दिल को छूती है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। लोग अश्वमेध के समर्थन में खड़े हो गए, हैशटैग ट्रेंड करने लगे और सवाल उठने लगे कि क्या यही है नया भारत जहां बच्चे सवाल नहीं पूछ सकते। अब इसकी तुलना इतिहास से करें तो याद आता है कि महात्मा गांधी ने भी सवाल पूछे थे ब्रिटिश साम्राज्य से, और उन्हें भी दबाने की कोशिश हुई, लेकिन सवाल जीते। इसी तरह भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ने से पहले सवाल किए और आज वे अमर हैं। अश्वमेध उसी परंपरा का हिस्सा है, छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण। अब सरकार का दावा है कि वह मजबूत है, 56 इंच की छाती है, लेकिन एक बच्चे के सवाल से अगर वह डर जाती है तो वह मजबूती कहां है? यह दावा भाषणों में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में जब परीक्षा की घड़ी आती है तो खोखला साबित होता है। अश्वमेध के सवालों में कोई हिंसा नहीं है, कोई देशद्रोह नहीं है, वे बस सुधार की मांग है। शिक्षा बेहतर हो,
रोजगार मिले, पर्यावरण साफ हो और सरकार जवाबदेह बने। लेकिन जवाब देने की बजाय एफआईआर ये बताता है कि जवाब नहीं है। अब इस मामले को और विस्तार से देखें तो पता चलता है कि अश्वमित का परिवार भी साधारण है। पिता शायद कोई छोटा मोटा काम करते हैं, माँ घर संभालती हैं और बच्चा स्कूल जाता है। लेकिन घर में किताबों का महत्व है और यही महत्व उसे आगे बढ़ाता है। वह स्कूल में भी सक्रिय है, शायद डिबेट में भाग लेता है और शिक्षकों से सवाल करता है। लेकिन अब एफआईआर के बाद उसकी जिंदगी बदल गई है। पुलिस का डर है, समाज का दबाव है, लेकिन वह डरा नहीं है। वह कहता है कि सवाल पूछना जारी रहेगा क्योंकि संविधान उसे यह हक देता है। अब सोचिए, अगर ऐसे बच्चे बढ़ते हैं तो देश कैसा बनेगा? जागरूक नागरिकों का देश, जहां सत्ता को जवाब देना पड़ेगा और सुधार करना पड़ेगा, लेकिन सत्ता को यही डर है, इसलिए दबाव। अब इस घटना का प्रभाव क्या है समाज पर, युवाओं पर, बच्चों पर? यह उन्हें बताता है कि सवाल पूछना खतरनाक है, लेकिन साथ ही प्रेरणा भी देता है कि साहस रखो और बोलो, क्योंकि चुप्पी से कुछ नहीं बदलता। अब इसकी तुलना दुनिया के अन्य लोकतंत्रों से करें तो अमेरिका में बच्चे पर्यावरण पर सवाल उठाते हैं और आंदोलन चलाते हैं। स्वीडन में ग्रेटा थनबर्ग जैसी लड़की दुनिया को हिला देती है, लेकिन यहाँ एफआईआर। यह फर्क है। अब सरकार को चाहिए कि संवाद करे, बच्चे से बात करे, उसके सवालों का जवाब दे और उसे प्रोत्साहित करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही दुखद है। अब इस कहानी को और गहराई से समझें तो अश्वमित की दिनचर्या क्या है? सुबह स्कूल जाता है, शाम को पढ़ता है और रात को वीडियो बनाता है। उसके वीडियो में तथ्य होते हैं, जैसे शिक्षा का बजट कितना है, बेरोजगारी की दर क्या है, प्रदूषण का स्तर क्या है। ये आंकड़े सरकारी ही हैं, लेकिन जब इन्हें सवाल के रूप में पेश किया जाता है तो समस्या हो जाती है। यह विडंबना है। अब समाज की भूमिका क्या है? चुप रहना या बोलना? अगर चुप रहे तो ऐसे मामले बढ़ेंगे, अगर बोलें तो बदलाव आएगा। अश्वमित के समर्थन में कई लोग खड़े हैं, लेकिन अभी और जरूरत है, क्योंकि यह सिर्फ एक बच्चे की लड़ाई नहीं है, बल्कि हर उस नागरिक की जो सवाल पूछना चाहता है। अब इस घटना से सीख क्या है कि शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं है, बल्कि जागरूकता है, और जागरूकता सत्ता को असहज करती है, लेकिन लोकतंत्र के लिए जरूरी है। अब 56 इंच की छाती का जिक्र आया तो याद रखें कि यह एक चुनावी जुमला था, लेकिन अब यह परीक्षा की घड़ी है और परीक्षा में फेल हो रहा है दावा। अब अश्वमित की उम्र 14 साल है, लेकिन उसकी सोच बड़ी है। वह भविष्य है भारत का, और ऐसे भविष्य को दबाना देश को कमजोर करना है। अब इस आर्टिकल को और विस्तार दें तो देखें कि लखनऊ शहर कैसा है, जहां यह सब हुआ। लखनऊ नवाबों का शहर है, जहां तहजीब है, लेकिन अब राजनीति का केंद्र है, जहां सत्ता की हलचल है और एक बच्चे की आवाज उस हलचल को चुनौती दे रही है। अब उसके परिवार का दर्द सोचिए। एफआईआर के बाद पुलिस आती है, पूछताछ होती है और बच्चा डरता नहीं, लेकिन परिवार चिंतित है। लेकिन वे समर्थन करते हैं क्योंकि जानते हैं कि बच्चा सही है। अब सोशल मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है, जहां वीडियो वायरल होते हैं और समर्थन मिलता है, लेकिन ट्रोल भी होते हैं जो बच्चे को देशद्रोही कहते हैं, लेकिन सच्चाई जीतती है। अब इस मामले में कानूनी पहलू क्या है? बच्चा नाबालिग है, एफआईआर कैसे और किस धारा के तहत? यह सवाल है और न्यायालय क्या कहेगा यह देखना है, लेकिन फिलहाल यह बहस का विषय है। अब दुनिया भर में ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां बच्चों ने सत्ता को चुनौती दी और जीते, जैसे पाकिस्तान में मलाला, जिसने तालिबान से लड़ाई की और नोबेल मिला। अश्वमित भी उसी राह पर है। अब सरकार का पक्ष क्या है? शायद वे कहें कि बच्चा गुमराह है या कोई साजिश है, लेकिन तथ्य तो सवाल हैं जो जवाब मांगते हैं। अब इस कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि सवाल जारी रहेंगे और लोकतंत्र मजबूत होगा। अब और विस्तार से देखें तो अश्वमित की पढ़ाई कैसी है? वह इतिहास पढ़ता है, भूगोल पढ़ता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान में रुचि ज्यादा है। वह जानना चाहता है कि समाज कैसे काम करता है और सरकार की भूमिका क्या है। वह देखता है कि अमीर और गरीब में फर्क क्यों है और सवाल पूछता है। अब उसके सवालों की सूची लंबी है, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं क्यों खराब हैं, किसान क्यों परेशान हैं, महिलाएं क्यों असुरक्षित हैं। ये सब मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय हैं और जवाब की जरूरत है, लेकिन एफआईआर जवाब नहीं है। अब समाज शास्त्र के नजरिए से देखें तो यह पावर डायनामिक्स है, जहां सत्ता कमजोर को दबाती है, लेकिन कमजोर की आवाज मजबूत होती है। अब मनोविज्ञान से देखें तो बच्चे में साहस है, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं है,
जबकि सत्ता के पास बहुत कुछ है। अब राजनीतिक विज्ञान से देखें तो यह लोकतंत्र की विफलता है, जहां विपक्ष कमजोर है और सत्ता निरंकुश। अब अर्थशास्त्र से देखें तो उसके सवाल आर्थिक असमानता पर हैं, जो सही है। अब पर्यावरण विज्ञान से देखें तो प्रदूषण पर सवाल वैध हैं। अब शिक्षा शास्त्र से देखें तो शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल महत्वपूर्ण है। अब इस तरह हर क्षेत्र से उसके सवाल सही लगते हैं। अब और विस्तार करें तो याद आता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी युवा सक्रिय थे। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं को बुलावा दिया और आज अश्वमेध युवाओं का प्रतिनिधि है। अब मीडिया की भूमिका क्या है? कुछ चैनल इसे कवर करते हैं, लेकिन मुख्य धारा चुप है, क्योंकि सत्ता का दबाव है, लेकिन सोशल मीडिया ने काम किया है। अब नागरिक समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है। एनजीओ, वकील, एक्टिविस्ट उसके साथ खड़े हैं और यही लोकतंत्र की ताकत है। अब भविष्य क्या है? अगर एफआईआर वापस हुई तो जीत, लेकिन अगर नहीं तो केस लड़ेगा और इतिहास बनेगा। अब इस घटना से प्रेरित होकर अन्य बच्चे सवाल पूछेंगे और बदलाव आएगा। अब 56 इंच की छाती का भ्रम कैसे टूटा, ये देखें। दावा था मजबूती का, लेकिन एक बच्चे से डर ये कमजोरी दिखाता है। अब सच कहें तो अश्वमेध गौतम एक नायक है, छोटा सा लेकिन बड़ा काम करने वाला, और उसकी कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो सवाल पूछना चाहता है। उसने सवाल पूछने का रास्ता चुना और यही रास्ता इस सिस्टम को सबसे ज्यादा चुभता है, क्योंकि भारतीय संविधान साफ साफ कहता है कि हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी होगी, और इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा कि यह अधिकार सिर्फ बड़ों के लिए है या सिर्फ सत्ता की तारीफ करने वालों के लिए है। संविधान यह भी नहीं कहता कि सवाल पूछने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी या पुलिस बुला ली जाएगी। लेकिन आज की हकीकत यह बन गई है कि सवाल पूछो तो देशद्रोही कहलाओ, सवाल पूछो तो पुलिस का दरवाजा खटखटाया जाए, और सवाल पूछो तो डर का माहौल बना दिया जाए। अश्वमेध गौतम का कसूर सिर्फ इतना है कि वह डरता नहीं। वह जानता है कि प्रधानमंत्री और मंत्री भगवान नहीं होते, वे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, और प्रतिनिधि से सवाल पूछना न तो अपराध है और न ही देशद्रोह। लेकिन आज की राजनीति में यही सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया है। यह कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, यह कहानी उस पूरे सिस्टम की है जो चाहता है कि लोग सिर्फ नौकरी करें, परिवार चलाएं, 5 किलो राशन में खुश रहें, और कभी यह न पूछें कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके टैक्स के पैसे कहां जा रहे हैं, अस्पताल क्यों खस्ता हाल हैं, स्कूल क्यों बिना शिक्षकों के चल रहे हैं, और महंगाई क्यों आसमान छू रही है। लेकिन अश्वमेध जैसे बच्चे उस सिस्टम की नींव हिला देते हैं, क्योंकि वे सवाल पूछते हैं और सवालों से ही बदलाव की शुरुआत होती है। आज अश्वमेध पर एफआईआर है, कल किसी और बच्चे पर होगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि सवाल कभी बंद नहीं होते। लोकतंत्र में आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। वह आवाज दबाने के बाद और ज्यादा तेज होकर लौटती है। यही कारण है कि 14 साल के बच्चे ने 56 इंच की छाती के भ्रम को भंग किया है। अब इस मामले को और गहराई से समझने के लिए देखें कि अश्वमेध गौतम कौन है। वह लखनऊ का एक 14 साल का दलित बच्चा है, जिसके पास इंस्टाग्राम पर 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वह वीडियो बनाता है जहां बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा की गिरती गुणवत्ता और सरकारी नीतियों पर तथ्यों के साथ सवाल उठाता है। उसके वीडियो वायरल होते हैं क्योंकि वे आम आदमी की पीड़ा को बयान करते हैं, और जब ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचते हैं तो सत्ता को असहजता होने लगती है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक बच्चे के मुंह से नहीं निकलते, बल्कि वे समाज के मन में पहले से मौजूद होते हैं और बच्चा उन्हें आवाज दे देता है। अब सोचिए, अगर यही बच्चा सत्ता की तारीफ करता, सरकार के हर फैसले को महान बताता, तो शायद आज वह किसी बड़े चैनल पर मेहमान होता, नेताओं के साथ फोटो खिंचवाता और उसे भविष्य का स्टार कहा जाता। लेकिन उसने वह आसान रास्ता नहीं चुना, उसने सच बोलने का रास्ता चुना, और सच हमेशा सत्ता को चुभता है। यह मामला अब सिर्फ एक बच्चे और पुलिस के बीच का नहीं रह गया, बल्कि यह लोकतंत्र और सत्ता के बीच की टकराहट बन गया है। आज की राजनीति ने एक अजीब सा नियम बना लिया है। अगर आप सरकार की तारीफ करते हैं, उसके हर फैसले पर ताली बजाते हैं, तो आप राष्ट्रभक्त हैं। लेकिन अगर आप उसी सरकार से पूछ लें कि शिक्षा क्यों इतनी महंगी हो गई, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, अस्पतालों की हालत क्यों खराब है, और संविधान की बातें सिर्फ भाषणों तक क्यों सीमित रह गई हैं, तो आप अचानक देशद्रोही हो जाते हैं।
यही नियम जब एक 14 साल के बच्चे पर लागू होता है तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। अश्वमित के सवाल कोई असामान्य सवाल नहीं है। ये वही सवाल हैं जो इस देश का हर आम नागरिक अपने मन में पूछता है, लेकिन ज्यादातर लोग डर के कारण या मजबूरी के कारण जुबान पर नहीं ला पाते। कोई कहता है कि नौकरी चली जाएगी, कोई कहता है कि पुलिस परेशान करेगी, कोई कहता है कि समाज में बदनामी हो जाएगी, लेकिन एक बच्चा जिसके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, वह सवाल पूछ लेता है, और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा असहज कर देती है। यहां यह समझना जरूरी है कि सरकार को सबसे ज्यादा परेशानी किस बात से होती है। उसे न तो भूखे आदमी से परेशानी होती है, न बेरोजगार युवक से, और न ही डर के मारे चुप बैठे नागरिक से। सरकार को परेशानी होती है उस नागरिक से जो पढ़ता है, समझता है और सवाल करता है। अश्वमित उसी श्रेणी में आता है। वह सिर्फ सोशल मीडिया पर वीडियो नहीं बनाता, बल्कि वह उन विचारों को सामने रखता है जिन्हें पढ़ने से सत्ता हमेशा डरी रही है। जब कोई बच्चा भगत सिंह को पढ़ता है तो उसे यह समझ में आता है कि देशभक्ति का मतलब सत्ता की पूजा करना नहीं होता है। जब वह कार्ल मार्क्स को पढ़ता है तो उसे यह दिखने लगता है कि समाज में शोषण कैसे काम करता है और ताकत किसके हाथ में रहती है। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ता है तो उसे यह एहसास होता है कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि बराबरी और इंसाफ का औजार है। और जब यह सारी समझ एक 14 साल के बच्चे के भीतर पैदा होती है तो वह किसी भी सत्ता के लिए खतरे की घंटी बन जाती है। इस देश में बच्चों की दो छवियां बनाई गई हैं। एक वह बच्चा जो मंच पर खड़ा होकर धर्म और राष्ट्र के नाम पर नारे लगाता है, नेताओं के साथ फोटो खिंचवाता है और मीडिया की सुर्खियों में छाया रहता है। उसे भविष्य का नेता कहा जाता है, उसकी तारीफ की जाती है और उसे सम्मानित किया जाता है। दूसरी तरफ वह बच्चा है जो सवाल करता है, किताबें पढ़ता है और संविधान की बात करता है। उसके लिए न सम्मान होता है, न मान और न ही सुरक्षा। उसके लिए होती है पुलिस नोटिस और FIR। यही दोहरा मापदंड समाज का सबसे अहम हिस्सा है। अगर अश्वमित भीड़ की भाषा बोलता, सत्ता की भाषा बोलता और हर गलत फैसले को सही ठहराता तो शायद आज वही बच्चा उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता, लेकिन उसने सवाल करने का रास्ता चुना। उसने यह कहने की हिम्मत की कि सरकार भगवान नहीं है और जनता मालिक है। यही बात इस सिस्टम को असहज कर देती है। सरकार बार बार यह दावा करती है कि वह युवाओं की सरकार है, बच्चों के भविष्य की सरकार है और नए भारत का निर्माण कर रही है, लेकिन जब वही नया भारत सवाल पूछता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। यह विरोधाभास अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। यह बताता है कि नए भारत की कल्पना सिर्फ नारे तक सीमित है। व्यवहार में आज भी सवाल पूछने से डराया जाता है। अश्वमित पर FIR दर्ज होना सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं है, यह संदेश है। यह संदेश उन सभी बच्चों और युवाओं के लिए है जो सोचते हैं कि वे सवाल पूछ सकते हैं। यह कहा जा रहा है कि अगर तुमने ज्यादा सोचा, ज्यादा पढ़ा और ज्यादा पूछा तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। यह डर पैदा करने की राजनीति है ताकि सवाल पूछने से पहले ही लोग चुप हो जाएं, लेकिन इतिहास बताता है कि डर से सवाल कभी खत्म नहीं होते। सवाल कुछ समय के लिए दबाए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। जिन महापुरुषों को आज सत्ता अपने भाषणों में याद करती है, वे सभी अपने समय में सवाल पूछने वाले लोग थे। उन्हें भी देशद्रोही कहा गया, उन्हें भी जेल में डाला गया और उन्हें भी डराने की कोशिश की गई, लेकिन वही लोग बाद में इतिहास बन गए और उन्हें दबाने वाली सत्ता इतिहास के कटघरे में खड़ी हो गई। अश्वमित उसी परंपरा की एक नई कड़ी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अश्वमित जैसे बच्चे सरकार के लिए डर का कारण नहीं, बल्कि अवसर होने चाहिए थे। अगर सरकार सच में आत्मविश्वासी होती तो वह इस बच्चे से संवाद करती, उसके सवालों का जवाब देती और उसे लोकतंत्र का उदाहरण बना देती। लेकिन संवाद की जगह दमन को चुना गया। इससे यह साफ हो गया कि सत्ता सवाल से नहीं, बल्कि अपने जवाब न होने से डरती है। आज यह बच्चा 14 साल का है, कल यह बड़ा होगा। उसके जैसे और बच्चे भी बड़े होंगे। वे पढ़ेंगे, समझेंगे और सवाल करेंगे। अगर आज सवालों को दबाया गया तो कल वे सवाल और ज्यादा तीखे होकर लौटेंगे। लोकतंत्र में यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप आवाज को कुछ समय के लिए दबा सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबक यही है कि देश को नारे नहीं, सवाल आगे ले जाते हैं। देश को डर नहीं, संवाद मजबूत बनाता है और देश को चुप नागरिक नहीं, जागरूक नागरिक चाहिए।
अश्वमित्र ने वही किया है जो एक सच्चे लोकतंत्र में हर नागरिक को करना चाहिए। उसने सवाल पूछा है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि 14 साल के बच्चे ने सिर्फ एक एफआईआर नहीं झेली, बल्कि उसने उस 56 इंच की छाती के खोखलेपन को पूरी तरह उजागर कर दिया है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह कहानी हर उस बच्चे, हर उस युवा और हर उस नागरिक में जिंदा रहेगी जो डर के बावजूद सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। याद रखिए, लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं होता। अपराध तब होता है जब सवाल पूछने से डराया जाए। आज अश्वमित है, कल कोई और होगा। सवाल रुकेंगे नहीं, क्योंकि सवाल ही लोकतंत्र की सांस है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक 14 साल के बच्चे की नहीं है। यह कहानी उस लोकतंत्र की है जहां सवाल पूछना अपराध बनता जा रहा है। आज अश्वमित है, कल कोई और होगा, लेकिन सवाल कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि जिस दिन सवाल रुक गए उस दिन लोकतंत्र की सांसें थम जाएंगी। अगर आपको लगता है कि सरकार से सवाल करना देशद्रोह नहीं बल्कि देशभक्ति है, अगर आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी डर के बिना संविधान की बात करें, तो इस आवाज को दबने न दें, क्योंकि यही आवाज कल के भारत को मजबूत बनाएगी और यही आवाज है जो असली बदलाव लाएगी। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।